आई विश के आईपीएल 2025 ऋषभ पंत के कैरियर का आखिरी आईपीएल साबित हो। पूरी बात तो सुन लो, लल्लन टॉप के रिहायशी, पूरी बात तो सुन लो। परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर बात किया, बुरी परफॉर्मेंस की। आगे खेले लेकिन परफॉर्मेंसेस अच्छी दे। 27 करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए हैं गोयनका का। उसको समझ ही नहीं आ रही कि ऋषभ पंत से बल्ला ले लूं, अपने पैसे वापस ले लूं, क्या करूं। ऋषभ पंत तो मेरा ख्याल है उसकी कॉल भी नहीं उठाता होगा कि छोड़ो क्या ही बात करनी है, इस दफ़ा पल्ले कुछ है ही कोई नहीं। सर ये 9th एडिशन है आईपीएल का, ऋषभ पंत के कैरियर का 9वां 9th। 8 ठीक है, कुछ उसमें है ऐसे जिसमें ऋषभ की उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही ऋषभ का कबाड़ा हुआ है। ऋषभ की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, वो फिगर्स तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो क्या नाम है उसका यार, वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन कैफ ऋषभ पंत के बारे में कहता है कि इसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। ना इसको एज ए प्लेयर समझ आ रही है, ना इसको एज ए कैप्टन समझ में आ रही है। क्रिस श्रीकांत वो ऋषभ पंत के बारे में ये कह रहे हैं, अबे तू तो मेरे से भी बिल्कुल ही फारग प्लेयर हो गया है। वो कह रहे हैं इसको बंद कर, जा घर जा, रेस्ट मार, और जो तेरा आईपीएल ख़त्म हो गया है, 2 मैचेस दफ़ा करो। क्योंकि आपको पता है ना एलएसजीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया है, ठीक है। और ऋषभ पंत के 12 मैचेस हैं, 11 इनिंग्स हैं, 135 रन हैं, 12.27 की बैटिंग एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 150 है, 63 ऋषभ पंत का। 3 मैच ऐसे हैं, 3 मैच 12 में से ऐसे हैं जिसमें ऋषभ पंत ने डबल फिगर क्रॉस किया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मतलब ऋषभ पंत जब से वापस आया है ना क्रिकेट में एक्सीडेंट के बाद, ऋषभ पंत का ना उस तरीके से हिसाब किताब नहीं बन रहा। और टेक्निकल थोड़े से फॉल्ट्स आ गए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर है। अब ऋषभ पंत को ये पता होना चाहिए कि आपको पता है ऋषभ पंत और शुभमन गिल वो इंडियन टीम की कप्तानी की रेस में यूं भाग रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ना ऋषभ पीछे रह गया थोड़ा। अब शुभमन गिल के बारे में ही सोचा जा रहा है। बाय द वे एक तीसरा नाम भी है श्रेयस अय्यर का, वो भी कंटेंशन में आ गए हैं। तो देयर इज गिल का स्ट्रॉन्ग चांस है। गिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बात भी कर रहे हैं, इवन के सुनील गावस्कर ने भी गिल और ऋषभ पंत के बारे में बात की है कप्तानी से रिलेटेड। लेकिन ऋषभ की जो परफॉर्मेंसेज हैं वही ऐसी हैं। टीम उनकी 12 में से सिर्फ 5 मैच जीती है। अगले जो आगे जो है उसमें भी कोई ख़ास नज़र नहीं आता हिसाब किताब। तो अब और ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है। $3.21 मिलियन में ऋषभ पंत को एलएसजी ने उठाया था। ये 27 करोड़ रुपया बनता है, 27 करोड़। मैं बता रहा हूँ ना, गोयनका के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो केएल राहुल को याद कर करके रोता होगा कि अगर वो परफॉर्मेंसेज नहीं देता था वो बुनियादी, वो तो उसने खैर खुद भी, मैंने पॉडकास्ट में खुद सुना हुआ है गोयनका के मुंह से कि उसने कहा था यार वो शरीफ आदमी है। मैं तो आपको पिट गया हूँ कि कई सालों से कि यार वो केएल राहुल बुनियादी तौर पर बहुत शरीफ आदमी है। वो उसका पता लग जाता है कि यार ये शरीफ आदमी है। तो इसी वजह से तो वो आप देख लें, और शरीफ आदमी का तो बदला जब किस्मत लेती है तो वो बहुत बुरा करती है फिर आपके साथ। वो आप देख लो, गोयनका को देख लो, एलएसजी को देख लो, पिछले साल तक मामलात देखो उनके क्या थे, और इस साल देखो, मतलब एलएसजी तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और ऋषभ पंत के लिए तो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन इस डायरेक्शन। अच्छा, एक और बड़ा टेक्निकल चीज़, मोहसिन खान इनका लेफ्ट आर्म पेसर, मयंक ठीक है इनका एस पेसर, आवेश इनका पेसर, अच्छा उसके बाद आकाशदीप इनका मेन बॉलर। इनके ये 4 जो मेन बॉलर हैं इनके साथ फिटनेस के मसाइल। अब जिस टीम के 4 मेन फास्ट बॉलर ही इंजरीज का शिकार हो जाएं, वो किसी टूर्नामेंट में घंटा करेगी। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना ऋषभ पंत पे, वो ये कहते हैं कि ठीक है फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए, ठीक है टीम की परफॉर्मेंस समझ आती है, ठीक है डाउन है, कोई इशू नहीं है, तुम बताओ तुमने क्या किया विद द बैट। वो ऋषभ से सवाल कर रहे हैं। फिर वो ऋषभ को कहते हैं भाईजान आप जब से टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में ज़रा बताएं, उसमें क्या आपने किया है। 2022 में तो ऋषभ पंत बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट बैटिंग के साथ चल रहा था, 60 की बैटिंग एवरेज, 700 के करीब स्कोर सिर्फ 12 इनिंग्स में।
2024 में 17 इनिंग्स हैं, 576 रन है, 36 की बैटिंग एवरेज है और 73 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सेंचुरी 3 50s, ठीक है। 2025 में 2 इनिंग्स हैं, उसमें 101 रन हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में, अच्छा ओडीआई उसने एक ही खेला, उसमें 6 रन हैं बाय द वे। अगर आप आ जाएं इसके अंदर T20 इंटरनेशनल्स में 10 इनिंग्स, वर्ल्ड T20 222 रन, 49 की जिसे कहते हैं हाईएस्ट, 27 की बैटिंग एवरेज और 131 का स्ट्राइक रेट, वहाँ पर भी कुछ खास इतना नहीं है। तो ऋषभ पंत का ना आफ्टर एक्सीडेंट रिवाइवल नहीं हुआ अभी तक विद द बैट, और विद द बैट उसका रिवाइवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही होल्ड्स अ वेरी मेजर की पोजीशन, ठीक है ना। ऋषभ पंत बहुत की पोजीशन होल्ड करता है। अब वो फिर बात वही मैं पंडित जी वाली करूंगा कि उन्होंने कहा था कि ठीक है फिर वाइट बॉल क्रिकेट में इसको खिला रहे हो, रेड बॉल क्रिकेट में किसी और को चांस दे दो, या रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ को खिलाओ। बल्कि नहीं, पंडित जी ने कहा था कि रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ को ही रखो, वाइट बॉल क्रिकेट में किसी और को चांस दो इंडियन टीम में। वो संजू सैमसन को बेसिकली कहते हैं कि उसको चांस मिलना चाहिए। फेयर इनफ, बात तो ठीक है, उसको मिल भी रहा है बाय द वे, बट ऋषभ के लिए थिंग्स आर नॉट ईजी, थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट ईजी। और अगर ये लेट सपोज वाइस कप्तान बन गया, कप्तानी तो मुश्किल है, ठीक है ना। एक बंदा ऑलरेडी डाउन है कॉन्फिडेंस में, बैटिंग परफॉर्मेंसेज हो नहीं रही, टेक्निकल फॉल्ट यह है कि हेड स्टडी नहीं है, शोल्डर बहुत खुल रहा है, ठीक है। उससे वो जिसे कहते हैं कि उसके इतने हिलते हुए सर के साथ तो शॉट एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती ना, और बड़ा शॉट तो भूल जाओ, और डाउन द ग्राउंड नहीं शॉट प्रॉपर आप एग्जीक्यूट कर सकते हिलते हुए सर के साथ। ऋषभ का ये चीज़ें चल रही हैं, तो ऋषभ को ना अब उसको कप्तानी, आई रियली डोंट थिंक सो, कप्तानी मुश्किल है। वाइस कप्तानी मे बी, और अगर वाइस कप्तानी मिल जाती है वो और माइक्रोस्कोप के अंडर आ जाएगा। फिर तो अगर कितनी देर नहीं कप्तानी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा इंडियन टीम में, वहाँ तो भाई जिसे कहते हैं एक बोरी उठाओ तो 600 बंदे निकल आते हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी होती हैं टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो वहाँ तो इतना जिसे कहते हैं बड़ा नंबर है, तो फिर ऋषभ को छुपाना मुश्किल हो जाएगा सिलेक्टर्स के लिए भी, बाकी जो करता धरता हैं जो कि ऋषभ को फेवर कर रहे हो उनके लिए। तो वहाँ पे वैसे ये सिस्टम इतना ज़्यादा चलता भी नहीं है, वो टेक्निकली इसी वजह से उनकी क्रिकेट फ्लरिश भी कर रही है कि वहाँ पर ना एक सर्टेन लेवल तक ही पर्ची चलती है, और जिसकी पर्ची चलती है ना फिर उसको ये कहा जाता है कि अंदर जाकर भी चलना, वरना ये पर्ची जो है ना इसी की बत्ती बनाकर तुम्हें दे देंगे। हाँ, वो इसी तरह करती हैं, पर्ची वहाँ पर भी चलती है, ठीक है, लेकिन वो पर्ची भी ऐसी ही चलती है कि अगले को पता होता है कि मैंने जाकर अंदर परफॉर्म करना, और फिर वो कर भी जाता है। तो वहाँ पर खैर वहाँ डिफरेंट सिनेरियो छोड़े उसको। तो ऋषभ के लिए ना ऑन ग्राउंड अभी प्रॉब्लम्स हैं, और आई रियली होप कि वो अपनी टच वापस फाइंड आउट कर ले जो उसकी फ़िलहाल गुमी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।